नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि होलिका दहन कब है, किस दिन करना है होलिका दहन और कब मनाना है होली का उत्सव। होली कब खेलेंगे, धुलेटी कब रहेगा, भद्रा कब से कब तक है, भद्रा का समय अवधि क्या रहेगा, होलिका दहन किस समय पर करना है। होलिका की रात्रि में कुछ चमत्कारी प्रयोग हैं, जिस प्रयोग को करके आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। पूरे वर्ष भर लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। पूरे वर्ष पर्यंत लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में आ रहे रुकावट, ग्रह पीड़ा, सभी से मुक्ति का उपाय है। दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में जो भी कलह है, कष्ट तकलीफ है, उसको दूर करने का कुछ चमत्कारी और परिचित उपाय है। उसे करके आप अपने जीवन को सुखद और मंगलमय बना सकते हैं। सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा, यानी कहते हैं कि वर्ष भर में 4 रात्रि जो होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसमें है काल रात्रि यानी काली चौदस की रात्रि, महारात्रि यानी महाशिवरात्रि की रात्रि, मोह रात्रि जन्माष्टमी की रात्रि, और दारुणा यानी होली की जो रात्रि है इसे दारुण रात्रि कहा गया है। तो दारुण रात्रि होली की रात्रि में सावर मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर होता है। इस दिन कोई भी हम प्रयोग करें, तंत्र मंत्र इत्यादि का कोई मंत्र जाप करें तो वह सिद्ध हो जाता है, और वह मंत्र के प्रभाव से हम अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। हमारे कठिन से कठिन काम को हम सहजता से और सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। होली की रात्रि में यदि आप कोई चमत्कारी प्रयोग करते हैं तो होली की रात्रि में यदि आप कोई भी तंत्र मंत्र प्रयोग करते हैं वह सिद्ध होता है और सफल होता है। भक्तों, 13 मार्च 2025 गुरुवार को होलिका दहन है। इसी दिन व्रत का पूर्णिमा है। इसी दिन सभी को पूर्णिमा का व्रत करना है। स्नान दान सत्यनारायण व्रत कथा की जो पूर्णिमा है वह 14 मार्च 2025 शुक्रवार को है। 13 मार्च 2025 गुरुवार को इसी दिन होलिका दहन होगा। 13 मार्च 2025 गुरुवार को 10:37 से लेकर के 11:28 तक भद्रा है, और भद्रा में कभी भी होलिका दहन नहीं किया जाता है। शास्त्र कहता है भद्रायाम द्वैन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी, यानी भद्रा में 2 कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला है श्रावणी यानी रक्षाबंधन, और दूसरा है फाल्गुनी यानी होलिका दहन। यदि कोई भद्रा में होलिका दहन करता है तो ग्राम का नाश होता है, राष्ट्र का नाश होता है, राज्य का नाश होता है। इसीलिए कभी भी भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है। इस दिन होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रात्रि 11:30 से लेकर के 12:30 तक 1 घंटा की समय अवधि है। इसी में हमें होलिका दहन करना है। होलिका दहन रात्रि में होगा 11:30 से 12:30 बजे तक। 12:30 यानी 12 बजे के बाद 14 तारीख लग जाएगा, तो 11:30 से 12:30 बजे के बीच में होलिका दहन सभी को करना है। भक्तों, 14 मार्च 2025 शुक्रवार को होली है। इसी दिन हम सभी को होली मनाना है, धुलेटी मनाना है, रंग लगाना है, रंग उत्सव मनाना है। इसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जयंती भी है। इसी दिन व्यतिपात महापात योग भी है। व्यतिपात योग महापात योग को अशुभ कहा गया है, परंतु इसके अंदर कोई भी शुभ कार्य किए जावे, जप तप पूजा पाठ किया जावे तो उसका जो फल होता है वह 1 लाख गुना प्राप्त होता है। यानी व्यतिपात योग के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको उस शुभ कार्य का, उस पूजन का, उस कथा का, जप तप का जो फल मिलेगा वह 1 लाख गुना मिलेगा, और वह फल अक्षय होगा। अक्षय यानी वह फल का नाश कभी नहीं होगा, वह फल कभी नष्ट नहीं होगा। अक्षय उसे ही कहा जाता है कि न क्षयति इति अक्षय, जो कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो, जो पुण्य कभी हमें छोड़ करके जावे नहीं, उसी पुण्य का नाम है अक्षय फल। भक्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि होलिका दहन 13 तारीख को करना है, 13 मार्च 2025 गुरुवार को, और होली जो है वह 14 मार्च 2025 शुक्रवार को है। इसी दिन स्नान दान सत्यनारायण भगवान की कथा की पूर्णिमा है। इसी दिन हम सभी को सत्यनारायण भगवान की कथा करना है। इसी दिन हमें स्नान करना है, दान करना है। जो लोग नदी के तट के पास रहते हैं उन्हें नदी में जा करके स्नान करना चाहिए। तो स्नान दान और कथा की जो पूर्णिमा है वह 14 मार्च 2025 शुक्रवार को है। भक्तों, 13 मार्च 2025 गुरुवार के दिन होलिका दहन से पूर्व आपको एक प्रयोग करना है।
भक्तों जो सरसों होता है, पीला सरसों होता है और काला सरसों होता है, तो उसमें पीला सरसों आपको लेना है। आप 100 ग्राम 250 ग्राम जितना हो ले लीजिए। घर के जितने सदस्य हैं सभी के ऊपर ये काम करना है। पीला सरसों को लेकर के उसका उपटन बनाइए। उपटन बना करके उसके अंदर सरसों का तेल डालिए, उसको शरीर में लगा लीजिए। शरीर में लगाने के बाद उपटन को जब छुड़ाएंगे तो आपके शरीर का मैल निकलेगा। तो सारा मैल शरीर का निकाल लीजिए, उसको किसी पात्र के अंदर कागज में अथवा किसी भी बर्तन में रख लीजिए। सभी लोग ऐसा करेंगे, सभी लोग अपने शरीर पर उपटन लगाएंगे, मैल निकाल करके उसको रख लेंगे। घर के जितने सदस्य हैं सभी लोग ये प्रयोग को करेंगे। सभी लोग मैल निकालने के बाद अपना अलग अलग पड़िका बना लेंगे, अलग अलग पुड़िया बना लेंगे और उसको ले जाकर के होलिका में डाल देंगे। भक्तों ऐसा कहा गया है कि आपके ऊपर यदि कोई तंत्र मंत्र किया है, कोई ऊपरी बाधा है, कोई हवा है, किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका किया गया है, शनि और राहु जन्य पीड़ा है, प्रेत पीड़ा है, तो उसका निवारण इस प्रयोग से हो जाता है। पीला सरसों का जो प्रयोग होता है वह तंत्र मंत्र में किया जाता है। पीला सरसों से तंत्र मंत्र को बांधा जाता है, पीला सरसों से तांत्रिक क्रिया किया जाता है। तो पीला सरसों का जो प्रयोग है तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तांत्रिक लोग इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। ऊपरी बाधा, नेगेटिव बाधा, वो सबको आपने शरीर से निकाल दिया। अब उसको ले जा करके होलिका में डाल देंगे। जैसे होली जलेगी वैसे ही आपके ऊपर का किया गया सारा प्रयोग जल करके नष्ट हो जाएगा। अलाय बलाय जो भी कष्ट पीड़ा, शारीरिक मानसिक पीड़ा होगा वह सब दूर हो जाएगा। भक्तों एक और प्रयोग करना है। होली जलने से पहले आप 1 लोटा में जल रख दीजिए अथवा 1 बाल्टी में जल होलिका के पास में रख दीजिए। होली जल जाएगा, होली जल करके एकदम शांत हो जाएगा। बाद में आप उस जल को ले आइए और ले आकर के उस जल से आप स्नान कीजिए। उस जल से स्नान करने से आपके शरीर के जो चर्म रोग होंगे वह बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। भक्तों एक और प्रयोग करना है। यदि आप शनि राहु जन्य पीड़ा से परेशान हैं, किसी प्रकार से आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, शरीर से आप अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं। भक्तों राहु और केतु जो होते हैं वह भ्रामक रोग देते हैं। 6ठे भाव में 8वें भाव में राहु हो अथवा केतु हो तो भ्रामक रोग देता है। भ्रामक रोग यानी आप जाएंगे डॉक्टर को दिखाएंगे, रिपोर्ट डॉक्टर करवाएगा परंतु पकड़ नहीं पाएगा कि आपको हुआ क्या है। डॉक्टर बोलेगा सब कुछ नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं हुआ है, परंतु आप बीमार रहते हैं। आप किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव में आ गए हैं, आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, आपका रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक प्रयोग करना है। आपको एक जलदार नारियल लेना है। आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो घर के किसी भी सदस्य को आप वो नारियल दे दीजिए। आपका मुंह दक्षिण की ओर होगा और जो आपके ऊपर नारियल घुमाएगा उसका मुंह उत्तर की ओर होगा। उस नारियल को लेकर के आपके मस्तक से लेकर के पूरे शरीर पर्यंत 7 बार उस नारियल को घुमा लेना है और वह नारियल को ले जाकर के होलिका में डाल देना है। इससे क्या होगा कि सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव, ग्रहजन्य दोष आपके मिट जाएंगे और आप शरीर से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाएंगे। भक्तों पति पत्नी में अनबन है, पति पत्नी में बन नहीं रहा है, पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है, तो आपको बतासा लेना है, उसके ऊपर इत्र लगाना है, 2 इलायची रखना है और ले जा करके होलिका में डाल देना है। होलिका से प्रार्थना करना है, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ऐसा मंत्र बोलना है, प्रार्थना करना है कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखद होवे, ऐसा आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसा बोलते हुए वह बतासा को होलिका में डाल दीजिए। यह प्रयोग से आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। भक्तों लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु आपको कुछ विशेष प्रयोग करना है। 11 कौड़ी, 11 गोमती चक्र, 11 गुंजा ले जाकर के होलिका जलने से पहले ही आप होलिका में डाल दीजिए। पूरे रात भर उसको उसी में रहने दीजिए। डालते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि आप किस जगह पर डाले हैं, उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे दिन आपको वहीं से उसको खोज करके लाना होगा। दूसरे दिन यानी 14 तारीख को आप सूर्योदय के बाद जाइए और जा करके जहां पर आपने गोमती चक्र, गुंजा और कौड़ी डाला था वहां से आपको ढूंढना है। आपको 3, 5 जितना मिल सके उतना आप ले लीजिए, उसको ला करके आप अपने तिजोरी में रख दीजिए। यह लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु कारगर और चमत्कारी प्रयोग है। इससे लक्ष्मी की अखंड आशीर्वाद कृपा प्राप्त होती है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति घर में होता है। यह प्रयोग चमत्कारी है, यह प्रयोग अवश्य करें। भक्तों आपको होलिका दहन के बाद होली का राख जो होता है वह लेकर के घर पर आना है। आप 14 तारीख को भी ला सकते हैं
और ठंडा हो जावे तो 13 तारीख के मध्य रात्रि में भी ला सकते हैं। होली का राख ले आकर के लाल कपड़े में बांध करके अथवा सफेद कपड़े में बांध करके होलिका की राख की 2 पोटली बनानी है। लाल कपड़े में अथवा सफेद कपड़े में होलिका की 2 पोटली बना करके रख लीजिए। एक पोटली आपको अपने तिजोरी में रखना है, दूसरी पोटली आप अपने मंदिर में रखिए। यह लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है और घर के नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। थोड़ा सा होली का राख ला करके आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दीजिए, छांट दीजिए। थोड़ा थोड़ा होली की राख अपने घर में सभी जगहों पर छांट दीजिए। भक्तों, जब कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, घर में कोई असाध्य रोग से परेशान हो जाता है, डॉक्टर भी उसके रोग को नहीं पकड़ पाता है, तो होली का जो राख होता है वह राख को जल में थोड़ा सा डाल करके उस व्यक्ति को पिला दीजिए। यह चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। इससे व्यक्ति स्वस्थ होता है, इससे व्यक्ति के ऊपर किया गया नकारात्मक प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। तो होली की जो राख होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और प्रभावशाली होती है। यह सब उपाय आप लोग अवश्य करें। भक्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।